Hello, good morning to all of you. Welcome to Aslam classes and thank you very much for watching my videos. Now we are going to start our next session in which we are just going to start interrogative. Okay. Now we are just going to start interrogative. Once again, let's get started now. देखिए भाई आज बात करेंगे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होगा, आपको क्या लगाना है। देखो इंटरोगेटिव दो होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट होता है इंटरोगेटिव क्या, जिसकी शुरुआत क्या से होती है। सेकंड क्या, क्वेश्चन वर्ड से होती है। आप ऐसे कह सकते हैं एचबी से हो सकती है या क्वेश्चन वर्ड से हो सकती है, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, क्या हो सकती है, एचबी से हो सकती है। एक की शुरुआत एचबी से, एक की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी, ठीक है। तो बात करते हैं एचबी से शुरुआत होने वाली की। फॉर एग्जाम्पल एक खंड देख लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, क्या बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। देखिए भाई आप समझ सकते हैं, क्या था को देखा तो समझ गया क्या हो गया, पास्ट। ला को देखा तो कंटिन्यूअस। टेंस का नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। उसके बाद आप पता करें ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो भाई जाइए सेंटेंस के अंदर और समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कोशिश कीजिए क्या बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। अब मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई खिलाने वाला है, नहीं है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज पैसिव वॉइस नॉट एक्टिव वॉइस। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, आप समझ जाइए। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो हम किस रूल को फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। सही है। एक बात याद रखें, मैंने कहा था कि इंटरोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, उसकी शुरुआत क्या से होती है। तो देखिए क्या से स्टार्टिंग हो चुकी है। अब सुनिए, अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत बार लगाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट पता कर लें। ऑब्जेक्ट क्या है, तो पूछो किसको खिलाया जा रहा था, तो निकल करके आया बच्चों को। अब पूछो क्या खिलाया जा रहा था, तब भी निकल के आया खाना। तो ये सेंटेंस आप दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज निकल के आ रही, किसको भी और क्या भी। तो आप पहले पूछ लीजिए किसको खिलाया जा रहा था, तो निकल करके आ रहा है बच्चों को। तो देखिए भाई बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। बच्चे बहुत सारे से क्या आएगा यहाँ पर, वर आएगा। तो रूल्स के पड़ी क्या लगा दीजिए आप, वर लगा दीजिए। अब ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे, क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन। उसके बाद लगाना है आपको बीइंग, बीइंग लगा दीजिए। अब लगाना है काम। काम क्या हो रहा है इसमें, खिलाने का। एक बात याद रखें, खिलाने को हम क्या कहते हैं, खिलाने को हम कहते हैं फीड। सेकंड फॉर्म इसकी होती है फैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फैड होती है। तो इसे बोलते हैं खिलाने के लिए। अब आप ये वर्ड यूज कर दीजिए कि वर चिल्ड्रन बीइंग फेड, ठीक है ना। बच्चों को खिलाया जा रहा था, क्या खिलाया जा रहा था, पूछो, खाना, ठीक है, फूड। तो क्या आ जाएगा, वर चिल्ड्रन बीइंग फेड फूड, क्या बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। बस यही हो गया आपका। इसको आप इंटरवल मार्क लगा दीजिए और सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। आपके पास एक और एग्जांपल है, क्या गरीबों को इस नगर में तंग किया जा रहा था। जैसे ही आपने देखा यहाँ था है तो समझ लेंगे पास्ट, यहाँ पर रहा तो कॉन्टिन्यूअस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट में देखिए क्या गरीबों को इस नगर में तंग किया जा रहा था। तो तंग करने वाले नहीं है, तंग करने वाले नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज पैसिव वॉइस। ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। तो आप पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है। कैसे बनाना है आपको, रूल्स के अकॉर्डिंग लगाना है, वॉज लगाना है या वर्ब लगाना है। तो मुझे बताइए वो लोग किसको तंग किया जा रहा था, गरीबों को। तो गरीब बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए क्या लगा देंगे आप, वर्ब लगा देंगे। यहाँ लगा दीजिए आप वर्ब। वर्ब गरीबों को क्या बोलते हैं, द पुअर, वर द पुअर। अब लगाना है बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए। वर द पुअर बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाइए, ठीक है। तंग करना क्या कहलाता है, टीज कहलाता है, टीज्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी। तो वर द पुअर बीइंग टीज्ड, क्या गरीबों को तंग किया जा रहा था, ठीक है। कहां पर, इस नगर में, क्या बोलेंगे, इन दिस टाउन, ठीक है ना, इन दिस टाउन। लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। ये भी एग्जांपल आपको हो गया। नेक्स्ट देखें, कहा है क्या भारत सरकार तालाबंदी लगा रही थी। आपने देखा रही थी, समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या भारतीय सरकार तालाबंदी लगा रही थी। तो देखिए काम करने वाला कौन है, इंडियन गवर्नमेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एक्टिव वॉइस। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब सुनिए भाई ध्यान से, क्या लिखा है, क्या भारतीय सरकार तालाबंदी लगा रही थी। तो भाई कौन, भारतीय सरकार, भारतीय सरकार तो सिंगल है, इसलिए क्या लगाएगा यहाँ पर, वॉज लगेगा। तो क्या जाएगा यहाँ पर, वॉज इंडियन, देखिए ये लगेगा वॉज इंडियन गवर्नमेंट। अब लगाइए काम, काम के उसमें तालाबंदी लगाना। लगाने का मतलब यहाँ पर इम्पोज से है, तो आप इम्पोज लगा दीजिए, थोपना, ठीक है ना। ये लगाना कह सकते हैं, इम्पोजिंग। क्या हो जाएगा कि वॉज इंडियन गवर्नमेंट इम्पोजिंग क्या, लॉकडाउन। तालाबंदी का मतलब क्या है यहाँ पर, लॉकडाउन। और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वॉज इंडियन गवर्नमेंट इम्पोजिंग लॉकडाउन, ठीक है। क्या भारतीय सरकार
लॉकडाउन लगा रही थी। इम्पोज का मतलब होता है लगाना, ठीक है ना, इसको आप उतार लीजिए। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या लिखा है, क्या बच्चों को स्कूल में अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जा रही थी, ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान से, क्या रही थी, यहाँ पर रही थी लिखा है, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है। देखिए बच्चों को शिक्षा देने वाला कोई भी नहीं है, हम कह सकते हैं क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो आप बनाइए, कैसे बनाएंगे इसके लिए। तो भाई पूछो, अगर पैसिव वॉइस है तो आपको वॉइस वर्ब लगाना है पहले, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बताइए मुझे, आपको वॉइस वर्ब कब लगाएंगे, जब आपको ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पूछिए क्या है इसका, पूछो क्या बच्चों को स्कूल में अच्छी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, पूछिए क्या दी जा रही है, तो निकल के आया अच्छी अच्छी शिक्षाएं, ठीक है ना। अब पूछो किसको दी जा रही है, तो निकल करके आया बच्चों को। इसीलिए इस सेंटेंस को दो तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले पता कर लेते हैं किसको, तो पूछो किसको दी जा रही थी, तो किसको, बच्चों को। तो बच्चे बहुत सारे, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर वर आएगा, यहाँ पर लगा दीजिए आप वर, वर। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, यानी कि चिल्ड्रन लिख दीजिए आप, ठीक है ना, ये वर चिल्ड्रन। अब उसके बाद में क्या आना है, बीइंग लगा दीजिए आप, बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, बी थर्ड, काम क्या हो रहा है, देना, देने का मतलब क्या है, प्रोवाइड, ठीक है ना, प्रोवाइड कर दीजिए आप, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड। क्या कि आर चिल्ड्रन बीइंग प्रोवाइडेड, क्या बच्चों को प्रदान की जा रही थी, ठीक है ना। क्या अच्छी शिक्षाएं, गुड लर्निंग्स, लर्निंग्स बोलते हैं शिक्षा के लिए। क्या कि आर चिल्ड्रन बीइंग प्रोवाइडेड गुड लर्निंग्स, किसमें, स्कूल में। क्या बोलेंगे, इन द स्कूल, इन द स्कूल। लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर है ना। देखो भाई, इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। क्या पूछिए आप, जरा ध्यान से निकालिए, क्या बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो पूछिए क्या दी जा रही है, तो निकल करके आया अच्छी शिक्षाएं। शिक्षा भी बहुत, काम क्या लगा दीजिए, वर लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वर। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छी शिक्षाएं, तो यहाँ पर आया गुड लर्निंग्स, या आप कह सकते हैं ग्रेट लर्निंग्स, ठीक है ना, ग्रेट लर्निंग्स। क्या हो गया, वर गुड लर्निंग्स, ठीक है ना। अब क्या लगा दीजिए, बीइंग, ठीक है ना। देने का मतलब गिवेंस लगा दीजिए यहाँ पर, गिवेन किसको दी जा रही थी, टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन, कहां पर, स्कूल में। क्या बोलेंगे, इन द स्कूल, इन द स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए, वर ग्रेट लर्निंग, अच्छी शिक्षाएं, बीइंग गिवन, दी जा रही थी, पूछो क्या दी जा रही थी, अच्छी शिक्षाएं, ठीक है ना। किसको, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू का सेंस निकालते हैं को के लिए, इन द स्कूल, कक्षा में, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, क्या वह कठिन सवाल हल कर रही थी। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी है, हल करने वाला है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो बहुत नॉर्मल बनना है, इसको प्रॉपर रूप से बनाना है आपको, ठीक है ना। अगर ये एक्टिव वॉइस है, बहुत सिंपल है बनाना, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, ऊपर आपके पास में रूल है, उसको फॉलो कर लीजिए और नॉर्मली बन जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या वह कठिन सवाल हल कर रही थी, तो वह है, इसलिए क्या जाएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, वॉज। सब्जेक्ट क्या है इसका, शी, वॉज शी। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, हल करने का, क्या बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं। वॉज शी सॉल्विंग, क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, क्या वह कठिन सवाल हल कर रही थी, तो क्या बोलेंगे, हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन लगा दीजिए, क्या वॉज शी सॉल्विंग हार्ड क्वेश्चंस, क्या वह कठिन सवाल हल कर रही थी। ये आपको हो गया नेक्स्ट एग्जांपल, आप इसको उतार लीजिए। देखिए भाई, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है ना, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश मजबूत हो जाए, में स्ट्रांग हो जाए। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल दीज ऑन बोर्ड, ओके। तो समझते हैं इनके लिए और कोशिश करते हैं कुछ मीनिंग्स निकालने की, कुछ अच्छे वर्ड्स निकालने की यहाँ से, ताकि आप लोग कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट कर सके अपने इंग्लिश में, ठीक है ना। और कुछ स्पेशल वर्ड भी हैं इसके अंदर, वो हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि वॉज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूविंग टू वैक्सीन्स। तो भाई देखिए, आपने जैसे ही यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वॉज लगा है और वर्ब में एंजी लगी है, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एक्टिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, फॉर फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन्स विंग इवोल्यूटेड, ठीक है ना। जैसे आपने देखा विंग और कंफर्म देखिए इवोल्यूटेड, आप कह सकते हैं ये क्या है, दैट्स व्हाई इट इज वी कैन से दैट पैसिव वॉइस, ठीक है ना। ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, वर who's who of New Delhi making their way for welfare of women, ठीक है ना। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए was है, यहाँ पर verb में ng है, that's why we can say that it is active voice। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
was the assassination of Mahatma Gandhi marked by who's who? आप यहाँ पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर आपने देखा इसमें बीइंग लगा हुआ है क्या, was the assassination of महात्मा गांधी, बीइंग मार्क लगा दीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर बीइंग लगाना भूल गया मैं, इसको बीइंग कर दीजिए, बीइंग बीइंग मार्क बाय who's who। तो आपने देखा बीइंग देखा और थर्ड फॉर्म देखा, जैसे ही बीइंग देखा और थर्ड फॉर्म देखा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, देखिए was the assassination of महात्मा गांधी being marked by who's who? You can see here being plus be third. As you saw being plus be third, that's why you can say that it is passive voice. Okay? देखिए जैसे ही आपने बीइंग देखा और थर्ड फॉर्म देखिए, आप समझ सकते हैं क्या है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए was a youth firing at students in New Delhi। ठीक है ना, तो was a youth firing, was मिला और यहाँ पर ing मिला। आप समझते ही देख सकते हैं कि यहाँ पर was वर्ड है और ing है, that's why it is एक्टिव वॉइस। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इनकी मीनिंग निकाल लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, was the ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये याद करना पड़ेगा, ये जो होता है, अब इसको समझ लीजिए, ये क्या है, इतना हिस्सा जो है ना, इसको हम DCGI कहते हैं। ठीक है ना, ये इंडिया की एक संस्था है DCI। ये एक ऐसी संस्था है जो ड्रग्स दवाइयों को अप्रूव करती है, दवाओं के बारे में बताती है, दवा ठीक है या गलत है, किसको मान्यता देनी है, किसको मान्यता नहीं देनी है, उसको बोलते हैं DCGI, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो लिखा है वो, अच्छा ये संस्था है पूरी, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, वॉज लगा दिया गया इसको देख करके। तो वॉज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूविंग का मतलब मान्यता देने समझ लीजिए। ठीक है ना, अप्रूव का मतलब मान्यता देने समझ लीजिए। आप समझ लीजिए DCGI क्या है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो ड्रग्स को चेक करती है, ड्रग्स को बताती है ये यूज करने योग्य है या नहीं है, या कैसे करके लेना है, ये तमाम के तमाम प्रिकॉशंस हमें बताती है। ठीक है ना, तो ये आप एक संस्था का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, वॉज लगाया गया। अब देखिए क्या लिखा है, वॉज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूविंग। अप्रूव का मतलब होता है मान्यता देने से। ठीक है ना, किसी को मान्यता देना, दैट्स मीन अप्रूव करना होता है। ठीक है ना, उसको जारी करना कि हाँ ये ठीक है, अप्रूव कर देना, ठीक सही जारी कर देना, दैट्स मीन अप्रूव करना। तो वॉज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूविंग, क्या जो DGI है उसने अप्रूव कर दिया है, मान्यता दी जा रही है, क्या मान्यता दे रही है, क्या किस चीज को, टू वैक्सीनेशन को। तो ये जो DGI है ये मान्यता दे रही है 2 वैक्सीन को। तो आप याद रखिए, इसके लिए अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वर फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन बी इवेल्यूएटेड। तो देखिए भाई यहाँ पर बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म है, समझ जाएंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्या है कि वर फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन बीइंग इवेल्यूएटेड। इवेल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जांच करना। ठीक है, तो क्या लिखा है, जो फ्यूचर की कोविड-19 की वैक्सीन है, भविष्य की कोविड-19 वैक्सीन है, वर बीइंग इवेल्यूएटेड, उसकी जांच की जा रही थी, इन वैक्सीन की जांच की जा रही है। इवेल्यूएटेड का मतलब होता है मूल्यांकन करना या किसी की जांच करना। ठीक है, समझ लीजिए, इवेल्यूएटेड का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना या मूल्यांकन करना। तो फ्यूचर की जो कोविड-19 वैक्सीन थी उसकी जांच की जा रही थी, ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, देखिए वैक्सीन बहुत सारी हैं, 2 हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, वर लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वर हुज हु ऑफ न्यू दिल्ली मेकिंग देयर वे फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ वुमेन, फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक अच्छा वर्ड आया है, एक वर्ड आया है यहाँ पर हुज हु, इसका मतलब होता है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है ना, इससे समझ लीजिए आप VIP एक वर्ड है हुज हु। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है भाई, आप ये मत समझ लेना, ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या है, इसका मतलब होता है VIP को यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप इंपोर्टेंट पर्सन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ब हुज हु ऑफ न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के VIP थे। ठीक है ना, न्यू दिल्ली के VIP वर्ब। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लगा दिया वर्ब, मेकिंग देयर वे। ठीक है ना, मेकिंग देयर वे, रास्ता निकाल रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या निकालना है, मेकिंग मतलब बना रहे थे, देयर वे का मतलब अपना रास्ता, तो रास्ता बना रहे थे। तो क्या जो दिल्ली के VIP थे वो रास्ता बना रहे थे, किसके लिए, फॉर वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, फॉर का मतलब के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ विमेन, औरतों
की भलाई के लिए, तो समझ लीजिए यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा कि वर हु ऑफ न्यू दिल्ली मेकिंग देयर वे फॉर वेलफेयर ऑफ विमेन। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि नई दिल्ली के जो वीआईपी लोग थे वो रास्ता निकाल रहे थे किसके लिए, द वेलफेयर ऑफ विमेन, औरतों की भलाई के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मतलब, आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वॉज द असासिनेशन। असासिनेशन का मतलब होता है हत्या, ठीक है ना। राजनीतिक पॉलिटिक्स की वजह से हत्या को बोलते हैं असासिनेशन, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति की पॉलिटिक्स के को लेकर के हत्या कर दी जाए उसका मतलब होता है असासिनेशन। हम एक बात कह सकते हैं, देखिए भाई एसासिनेशन को, इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकती है, आप याद रखें इसको, ठीक है ना। एसासिनेशन की स्पेलिंग जो है ना आप जरूर से याद रखें, एसासिनेशन इसका मतलब होता है, अ मर्डर, स्पेशली अ मर्डर फॉर पॉलिटिक्स इश्यू। आप कह सकते हैं असैसिनेशन का मतलब क्या हो गया, देख सकते हैं क्या कि ऐसा मर्डर, आप कह सकते हैं असैसिनेशन किसे कहते हैं, अ मर्डर, एक ऐसा कत्ल फॉर के लिए जो होता हो पॉलिटिक्स इश्यू के लिए होता हो, ठीक है ना। जो पॉलिटिक्स मुद्दों को लेकर के होता हो उसे बोलते हैं असैसिनेशन। हत्या करने को मर्डर भी कहते हैं, लेकिन याद रखना असैसिनेशन वही होता है कि किसी को पॉलिटिक्स की वजह से मार दिया जाए, ठीक है ना। तो वही लिखा है, क्या लिखा है कि वॉज द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, जो असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, तो जो महात्मा गांधी का हत्या थी, हत्या वॉज बीइंग मार्क, उसको क्या किया गया, मार्क किया गया। मार्क का मतलब आप समझ लीजिए उसको याद किया गया, ठीक है ना। मार्क का मतलब यहाँ पर क्या है, उसको याद किया गया, ठीक है ना। तो वॉज द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी मार्क बाय हुज हु, ठीक है, समझ लीजिए क्या हो जाएगा, बाय हुज हु, वीआईपीओ के द्वारा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट लोगों के द्वारा, हुज और हु का मतलब होता है वीआईपी, तो हम कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट लोगों के द्वारा महात्मा गांधी की जो हत्या थी ना उसको मार्क किया जा रहा था। मार्क का मतलब उसको याद किया जा रहा था, ये इसका मतलब हो गया। यहाँ पर बीइंग के साथ में बी थर्ड है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज पैसिव वॉइस, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, वाज अ यूथ, क्या लिखा है, वाज अ यूथ, यहाँ लिखा है वाज अ यूथ फायरिंग एट स्टूडेंट्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अब समझ लीजिए आप ध्यान से, वॉज अ यूथ, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यानी कि काम करने वाला कौन है, अ यूथ है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि काम करने वाला कौन है, अ यूथ है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फायर एट। फायर एट का मतलब क्या होता है, आप एक बार समझ लीजिए। देखिए एक तो होता है फायर, फायर का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है ना। आग लगाना ये होता है फायर, आग लगाना ये क्या होता है, ये फायर होता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप ध्यान से, अगर फायर के साथ आपको, फायर के साथ में एट मिले, तो इसका मतलब गोली चलाना होता है, ठीक है ना। याद रखें इसका मतलब होता है गोली चलाना। और याद रखें एट क्यों लगाते हैं, किस पर गोली चलाई जा रही है, वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए भाई, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वॉज अ यूथ फायरिंग। यूथ का मतलब आप ले लीजिए कोई भी एक बॉय, लड़का ले लीजिए, ठीक है ना। आप यंग ले सकते हो दूसरी जगह पर, यंग, ठीक है ना। कि वॉज अ यूथ फायरिंग एट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वॉज का मतलब यहाँ पर है कि यूथ कर रहा था, क्या कर रहा था, फायरिंग किस पर कर रहा था, एट स्टूडेंट्स। देखिए आप एक बात याद रखना, एट के बाद में वो जरूर लगाना है कि फायरिंग किस पर हो रही थी। मैंने कहा था शी वॉज फायरिंग, हमने यहाँ पर लिखा है, हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं शी वॉज फायरिंग एट मनु, ठीक है ना। तो भाई शी वॉज फायरिंग, वो फायर कर रही थी किस पर, मनु पर। तो याद रखना आपको फायर के साथ में एट लगाना है अगर गोली चलाने की बात हो रही है। सेकंड चीज, किस पर चलाई जा रही है, तो आपको वो इंसान लेकर के आना है जिस पर गोली चलाई जा रही है। तो सेम एज यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दैट, एंड सेम एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन दिस एग्जांपल वाज अ यूथ फायरिंग एट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये जो यूथ है ना वो फायरिंग कर रहा था किस पर, विद्यार्थियों पर। कहां पर, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये सारे आज के आपके टॉपिक्स हैं, आप इनको जरूर से क्लियर कर लें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप पता कर सकते हैं। वेलफेयर का आप याद रखें, भलाई की भी बोलते हैं, स्पेलिंग याद रखें, WALEFARE, ठीक है ना। और बाकी एक वर्ड आपके पास में है हुज हु, इसका मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। VIP की जगह पर आपको यूज कर सकते हैं इसका। इससे का मतलब क्वेश्चन वर्ड से कोई भी मतलब नहीं है, इसका याद रखना है, ठीक है ना। बाकी अप्रूव मैंने बताया था, अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को जारी कर देना ठीक तरीके से, यानी कि मान्यता दे देना, दैट्स मीन अप्रूव कर देना। अप्रूवल का प्रोसेस दैट इज कॉल्ड अप्रूविंग।
आपके पास एक वर्ड है एवेल्यूएटेड का मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना, किसी की जांच करना, ठीक है ना, ये वर्ड याद रख सकते हैं। मेकिंग देयर वे का मतलब होता है रास्ता निकालना, रास्ता खोजना, ये कह सकते हैं। बाकी तो आपके पास में सब कुछ नॉर्मली है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसा एक बार देखिए, एसासिनेशन मैंने बताया क्या होता है, मर्डर फॉर स्पेशली पॉलिटिक्स इश्यू, किसी भी पॉलिटिक्स इश्यू के लिए मर्डर कर देना, दैट्स कॉल्ड एसासिनेशन कहते हैं। महात्मा गांधी का भी इसीलिए हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रोसेस है, आप इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए भाई यहाँ पर 3 और एग्जांपल मैंने रखे आपके पास में, क्या है आप समझ लीजिए इसको। पहले समझते हैं ये एक्टिव है, पैसिव है, इसको समझ लेते हैं पहले क्या है। देखिए क्या लिखा है, वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्डिंग अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद की कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ ऑन सैटरडे, ठीक है। तो भाई आप देखिए यहाँ पर वॉज मिला, यहाँ पर देखिए आईएनजी मिली, कोई बीइंग नहीं है, थर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एक्टिव वॉइस। क्या है ये, एक्टिव वॉइस है। आगे देखिए क्या लिखा है, वॉज इकोनॉमी ऑफ इंडिया बीइंग लिफ्टेड, वॉज इकोनॉमी ऑफ इंडिया बीइंग लिफ्टेड, बीइंग के साथ में बी थर्ड का होना, दैट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस, ओके। आगे देखें, वॉज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज, ठीक है ना। तो वॉज सीतारमन डिस्कसिंग, आईएनजी देखिए, और यहाँ पर क्या वॉज पर कोई बी थर्ड नहीं है, प्लस कोई बी थर्ड नहीं है इसमें, और कोई बीइंग नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एक्टिव वॉइस, ओके। समझ लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्डिंग अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद की कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑन सैटरडे। तो भाई देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, पहली चीज तो एक बात समझ में आनी चाहिए आपके, कि देखिए प्रधानमंत्री एक है, इसी की वजह से क्या लगाया है और बॉस लगाया गया है। अब हेल्डिंग का मतलब रख रहे थे, क्या रख रहे थे, अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स, सीरीज का मतलब हो गया लाइन से, एक रखी फिर दूसरी फिर तीसरी, मतलब कंटिन्यू मीटिंग्स करना, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ मीटिंग्स कहलाएगा, ठीक है। किसके साथ में, विद का मतलब के साथ, किसके साथ, की का मतलब इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे ना, बहुत इंपोर्टेंट मिनिस्टर थे, उनके साथ में की ऑन सैटरडे, कब की थी, सैटरडे को। एक बात याद रखें, किसी भी दिन के पहले ऑन लगाते हैं। दूसरी बात, अगर दिन का नाम क्या लिखते हैं, बड़े लेटर से लिखते हैं, शुरुआत उसकी क्या करते हैं, बड़े लेटर से करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, वॉज इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था वॉज लगाई, इसी लगाया गया, बीइंग लिफ्टेड, उसको उठाया जा रहा था, पैसिव वॉइस है, उठाया जा रहा था, किसको, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, या इकोनॉमी ऑफ इंडिया को उठाया जा रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वॉज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन डिस्कसिंग, ठीक है, वॉज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन डिस्कसिंग, क्या, अब एक बात सुन लीजिए आप, क्या लगाया इसके बाद, वेरियस इश्यूज, ठीक है। तो जो सीतारमन है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है जो सीतारमन, देखिए यहाँ पर सीतारमन कौन है, अब देखिए यहाँ पर सीतारमन क्या है, एक नेम है, उनका पद क्या है, मिनिस्टर है, कौन सी मिनिस्टर है वो, फाइनेंस मिनिस्टर है, इसीलिए यहाँ पर दा का यूज नहीं किया गया, दे का यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन डिस्कसिंग, डिस्कसिंग का मतलब वार्तालाप कर रही थी, किस पर, वारिस का मतलब भिन्न भिन्न, ठीक है, इश्यूज का मतलब क्या हो गया, मुद्दों पर, भिन्न भिन्न मुद्दों पर वार्तालाप कर रही थी। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, एक होता है वारियस, इसके साथ में हमेशा पीएन आता है, ठीक है, प्लूरल नाउन आता है, ये बात याद रखना। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, वारियस, ठीक है ना, वेरियस, वारियस प्लस के साथ हम गर्ल्स कह सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया कि जो सीतारमन है वित्त मंत्री, वो डिस्कस कर रही थी, किस पर, बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस कर रही थी, ठीक है ना। तो ये है आपके एग्जांपल्स, आप इसको जरूर से उतार लीजिए, ठीक है भाई। देखिए भाई यहाँ पर 3 और एग्जांपल आपके पास में है, यू कैन सी 3 more examples on this board। देखिए क्या लिखा है, was an announcement being made by CM of India। जैसे ही आपने देखा being के साथ बी थर्ड, आप समझ जाइए इट इज पैसिव वॉइस, ओके। आगे देखिए क्या लिखा है, were they playing a pivotal role in the economic development, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर देखा was verb, उसके बाद में आपने देखा ing, समझ गए ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वॉज प्राइम मिनिस्टर चेयरिंग अ मीटिंग, देखिए वॉज वर्ब लगा है और उसमें एनजी लगी है, समझ जाएंगे क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। तो देखिए वॉज एन अनाउंसमेंट बीइंग, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा से कह लीजिए आप, ठीक है ना, एक है इसलिए देखिए वॉज लगाया गया, आज से शुरुआत हुई इसलिए एन लगाया गया। तो वॉज एन अनाउंसमेंट बीइंग मेड, बीइंग मेड का मतलब की जा रही थी, एक अनाउंसमेंट की जा रही थी बाय सीएम ऑफ योगी, ठीक है, बाय सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, किसके द्वारा, बाय सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो याद रखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम नहीं है, इसीलिए इसके आगे क्या लगाया गया, दैट का यूज किया गया, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
तो क्या उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा एक अनाउंसमेंट की जा रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल है वर दे प्लेइंग, क्या लिखा है, वर दे प्लेइंग अ पिवटल रोल। देखिए क्या लिखा है, पिवटल रोल, अ पिवटल रोल। मैंने बताया था आपके लिए कि जब भी रोल होगा तो प्ले का मतलब खेलने नहीं होगा बल्कि निभाना होगा। तो क्या होगा, वर दे प्लेइंग अ पिवटल रोल। पिवटल को आप लिख सकते हैं क्या, देखिए पिवटल का मतलब होगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, इसको लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। क्या हो गया कि वर दे प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, क्या वह निभा रहे थे अ पिवटल रोल। पिवटल का मतलब इंपोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे, इसमें इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमी के उठाने में, ठीक है ना, डेवलपमेंट में निभा रहे थे। नेक्स्ट देखें, वॉज द प्राइम मिनिस्टर। देखिए फिर से देखिए, पद है लेकिन नेम नहीं है, इसलिए बहुत यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, यहाँ पर दया आना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। तो वॉज द प्राइम मिनिस्टर चेयरिंग, चेयरिंग का मतलब था अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करना, चेयर का मतलब लिख दीजिए अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करना, किसी चीज की अध्यक्षता करना मतलब चेयरिंग, ठीक है ना। वॉज द प्राइम मिनिस्टर चेयरिंग अ मीटिंग, चेयर का मतलब कुर्सी से, यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, मेन चीज वही है। तो क्या वॉज द प्राइम मिनिस्टर चेयरिंग अ मीटिंग, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वॉज वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चेयरिंग कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे अ मीटिंग, एक मीटिंग की। तो ये है आज के एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप समझ लीजिए इसको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।